हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जो हुआ है उस टेस्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एविडेंस इट इज नोन दैट होमिनोइड्स एमर्ज। नहीं, हिंदी में जिसको बोलते हैं, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनोइड्स का उद्भव कहाँ हुआ, कौन से कॉन्टिनेंट में हुआ। हमें यह भी बताना चाहिए कौन से कंट्री में हुआ। कॉन्टिनेंट अफ्रीका है और कंट्री जो है तंजानिया है, इथोपिया है। दो कंट्रीज के आप नाम याद करोगे। नेक्स्ट, व्हेन डिड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर अपीयर ऑन द अर्थ सरफेस। पहला आदमी जैसा प्राणी धरती के धरातल पर कब अस्तित्व में आया? 5.6 मिलियन ईयर एगो, यानी 56 लाख साल पहले। थर्ड क्वेश्चन है, ए सब ग्रुप इवॉल्व फ्रॉम प्राइमेट इज नोन एज। प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे डैश कहते हैं। होमिनोइड्स, पहले मेमल्स, प्राइमेट्स, होमोनोइड्स, होमोनीड, आफ्टर दिस होमो। तो होमिनोइड्स इसका आंसर है। मीनिंग ऑफ होमो इज, क्या मीनिंग है होमो का? मैन। क्वेश्चन फिफ्थ, होमोनीड डैश नामक परिवार के सदस्य हैं। होमोनिड्स आर द मेंबर ऑफ द फैमिली कॉल्ड, इसी की फैमिली जो इसी के बाद में, इसके पैरेलल में जो चले थे, होमोनिडेई, यानी इसका डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। इस बुक के पहले ही दिन 1250 कॉपी जो पब्लिश हुई थी, सोल्ड हो चुकी थी मार्केट में। इतनी ये जो ना पॉपुलर ये बुक जो ना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज डिस्कवरीज हेल्प एस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। ये कहता है इनमें से जो हमने ऑप्शन दे रखे हैं, मानव के इतिहास को समझने में कौन सी चीज़ मदद करती है? तो इसमें स्टोन टूल्स, ह्यूमन फॉसिल्स, केव पेंटिंग, ऑल ऑफ दिस सभी करती हैं। तो इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दिस। प्राइमेट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमेट्स इंक्लूड्स एप्स, मंकी, ह्यूमन। तो प्राइमेट में ऑल ऑफ दिस सभी इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 9, सीविंग नीडल्स वर इन्वेंटेड अबाउट डैश ईयर। सीलने की सुई का आविष्कार कब हुआ था? 20 आर्कोलॉजिस्ट ने यह पाया है कि 21,000 पहले उन लोगों ने डिफरेंट एनिमल्स की जो बार खाल है उसको सीलना शुरू कर दिया था 21,000 years before. Question number 10, which of these was a distinctive feature of hominids। ये कहता है होमोनीड की इनमें से कौन सी मुख्य विशेषता है? मेमल्स, प्राइमेट एप, होमोनोइड्स, होमिनिड्स। अब ये होमिनिड है तो ये कहता है लार्ज साइज ऑफ ब्रेन, बिल्कुल ठीक है। अपराइट पोस्चर, बिल्कुल ठीक था। बाइपेडल लोकोमोशन, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, यानी इन तीनों, ये तीनों ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक रही हैं। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ओल्डोगोइगोर्स कब हुई थी? ओल्डोगोइगोर्स की जो खोज हुई थी कब हुई थी? 17 जुलाई 1959। किसने की थी? मेरी और लुइस ने की थी। यहाँ पर उन्होंने अप्रोक्स से उनका जो एक्सपीरियंस, जो लंबा, बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, 40 ईयर्स उन्होंने काम किया है। यहाँ पर मेरी ने ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की जो फॉसिल से वो खोज निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, होमो इरेक्ट्स वाज डैश मैन। होमो इरेक्ट्स
बिल्कुल अपराइट मैन था ये। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, होमोसेपियंस वाज डैश मैन। होमोसेपियंस था कैसा आदमी, वाइज थिंकिंग, सोचने लग गया था ये होमो की 3 ब्रांच हैं, होमो हैबिलस टूल्स मेकर, होमोसेपियंस वाइज या थिंकिंग मैन, होमो इरेक्ट्स जो है ना ये कौन थे, अपराइट मैन थे। क्वेश्चन नंबर 14, अल्टामिरा इज ए केव साइट इन डैश कंट्री। कौन से कंट्री में अल्टामिरा, स्पेन में है, जहाँ पर बुल की केव पेंटिंग उस छोटी सी लड़की ने दिखाई दी थी जिसको बाद में मार्सिलिनो ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 15, होमो इज ए डैश वर्ड विच मीन्स मैन। आदमी, ये कहता है कि होमो डैश भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ आदमी है। तो होमो कौन सी भाषा का है, कौन सी लैंग्वेज का है, लेटिन से पहले यहाँ पर जो भाषा थी यूरोप के अंदर वो कौन सी थी, ग्रीक। आज लेटिन अमेरिका बोलते हैं साउथ अमेरिका को, क्योंकि लेटिन जो कंट्री जहाँ लेटिन लैंग्वेज बोली जाती थी या बोली जाती है, क्योंकि लेटिन से ही आयरिश, इंग्लिश, स्पेनिश, स्कॉटिश, ये सभी भाषा जो इटालियन, ये लेटिन से ही निकली हैं। और इन्हीं लोगों ने जाकर के साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है ना वहाँ कंट्रोल कर लिया और अपनी भाषा उन लोगों के ऊपर थोप दी, इसलिए साउथ अमेरिका को लेटिन अमेरिका बोलते हैं। और मोस्टली यूरोपियन पीपल वहाँ रहते हैं और वहाँ के इंडिजिनस पीपल को वहाँ से भगा दिया, मार दिया और अपना अधिकार, राइट्स जमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डैश हैड ए लार्जर ब्रेन देन दैट होमोनॉइड्स। होमोनॉइड्स के बाद कौन, होमिनिड्स। तो इनका क्या है, हेड्स, इनका जो ब्रेन है वो बड़ा है, इनके जो टीथ हैं वो छोटे हैं, जो है वो बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर है। यानी आज की तरह आदमी जो दिखा था ना होमिनिड्स में, वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो इसका आंसर क्या है, होमिनिड्स। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीक वर्ड पिथिक्स मीन। ग्रीक वर्ड है ये, लेटिन और ग्रीक 2 लैंग्वेज आपको मिलेंगी। मैंने बोला कि ग्रीक जो है वो लेटिन से पहले की सिविलाइजेशन यूरोप में थी। तो ग्रीक वर्ड जो पिथिक्स है उसका मतलब क्या है, एप। और अगला ही क्वेश्चन 18 क्या है, लातिन वर्ड ऑस्ट्रेल मीन सदर्न, यानी ऑस्ट्रेलियोपैथिक के बारे में ये कहा गया है। एक यहाँ लेटिन वर्ड है, दूसरा जो है ना ग्रीक वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, द अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर वर द। पहले जिसने सबसे पहले टूल्स बनाने की कोशिश की, उन्होंने टूल्स बहुत फाइन नहीं बनाए बट कोशिश की, वो कौन थे, ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन डैश चार्ल्स डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज पब्लिश्ड। कब पब्लिश हुई थी उनकी ये बुक, 24 नवंबर 1859 को, जिसने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। और लोगों का जो विश्वास था कि ह्यूमन का ओरिजिन ऐसे हुआ है, अब वो और ज़्यादा बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 21, विच डिस्कवरीज हेल्प एस अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। आज जो हम आदि मानव के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो किन खोजों ने हमें जानकारी दी है। तो क्या क्या देते हैं, उस टाइम के जो ना स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग, ह्यूमन फॉसिल्स, इनसे हमें उस टाइम के लोगों के बारे में जो ना जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड प्राइमेट्स ओरिजिनेट इन एशिया एंड अफ्रीका। इसको हम
36 MYA 36 मिलियन ईयर एगो, और सीधा भी लिख सकते हैं 360 लाख ईयर्स बिफोर। क्वेश्चन नंबर 23, विच फीचर्स ऑफ होमो इज एक्सप्रेस बाय द इंक्रीज इन ब्रेन साइज। कहता मस्तिष्क के आकार में वृद्धि होमो के किस लक्षण को दर्शाती है। इससे क्या हो गया, वो मोर इंटेलिजेंट, और उसकी मेमोरी भी बढ़ गई। तो क्या है, क्या होता चलेगा कि वो इंटेलिजेंट और इसके साथ साथ उसकी याददाश्त जो ना वो बढ़ती चली गई। जब ये माना जाता है कि जिसका सिर बड़ा होता है उसमें दिमाग भी बड़ा होता है, वो तेज बुद्धि के माने जाते हैं। तो यहाँ बंदर का सिर जो हमने देखोगे तो छोटा है, अब वो बंदर से हम यहाँ डेवलप कर गए तो हमारा सिर बंदर से कंपेयर करेंगे तो बड़ा है। बंदर का मुंह जो आगे की ओर निकला होता है, टीथ जो वो बड़े होते हैं, जो निकला होता है, तो उसी का सुधार आज आदमी है। तो ये क्या कहता है कि ये मस्तिष्क का आकार बढ़ने से जो है ना आदमी क्या होता चला गया, इंटेलिजेंट, और उसकी याददाश्त बढ़ती चली गई। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर फॉसिल्स। जीवाश्म क्या होते हैं। एक लंबे टाइम के बाद ह्यूमन, प्लांट या कोई भी एनिमल्स मर जाते हैं, उनके जो ना हड्डियाँ दब जाती हैं, वो फिर किसी स्टोन में जो ना चली जाती हैं, उसमें एम्बेड रहती हैं, उसमें लंबे टाइम तक ये फिर किसी स्टोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक लंबे टाइम के बाद ये वहाँ पर बड़ी सुरक्षित रहती हैं। जब एक्सप्रेशन होता है, जब इस तरह के फॉसिल्स मिलते हैं, तो इसी को हम जो है ना जीवाश्म या फॉसिल्स मानते हैं, कहते हैं। व्हाट डिड द अर्थ फाउंड इन अर्ली एज केव इंडिकेट। जो हमें चूल्हे मिले हैं आदिकालीन गुफाओं में, किस बात का द्योतक हैं, किस बात का, कि उससे जो ना ये बताते हैं कि कंट्रोल यूज ऑफ फायर, कि जो चूल्हे यदि हमें मिले हैं, हाथ मिले हैं, तो इसका मतलब है कि आदमी ने आग को कंट्रोल कर लिया था। जब वो चाहता था उस टाइम उसको उसी तरह यूज कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन फूड ऑफ द हाजा पीपल ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर जो एक हाजा कम्युनिटी, इसके साथ साथ दूसरी कम्युनिटी भी है, याद रखना बेटा। दूसरी जो कम्युनिटी है वो कुंगसेन कम्युनिटी है, और हाजा ये कहता है कि कम्युनिटी का जो मेन जो फूड है वो कौन सा है। तो इसका जो मेन फूड है हाजा, व्हाट वाज द मेन फूड ऑफ द हाजा पीपल ऑफ अफ्रीका। तो उसमें हम क्या ले सकते हैं, उसमें रूट्स, फ्रूट्स, बेरीज, वेजिटेबल डिफरेंट टाइप की। बट यहाँ पर ये लोग जो ना नॉन वेज भी खाते हैं, यानी मीट भी खाते हैं। ये एक ऐसा एनिमल है जिसका वेट ही कभी नहीं खाते, और उसको याद करना है, वो है एलिफेंट। व्हाट इज मीन्ड बाय स्क्वेंज्ड। स्क्वेंज्ड क्या होता है, ये कहता है कि जो डिस्कार्डेड जो थिंग होती है, कोई पशु मर जाता है लंबे टाइम के बाद, उसी को जो है ना क्लीन करते रहते हैं और खाते रहते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पीसीज, यानी प्रजातीय स्पीसीज क्या होती हैं। हम स्पीसीज किसको बोलेंगे, स्पेशल किसी मैन को, स्पेशल एनिमल को। एनिमल में भी डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, यानी जो माँ बाप अपने ही वंश के बच्चे पैदा करें वो स्पीसीज माने जाते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी से क्या मतलब है, मानव विज्ञान से क्या अभिप्राय है कि आदमी की पुराने टाइम की, किसी भी टाइम की ह्यूमन कल्चर को समझना ही एंथ्रोपोलॉजी है। विच चेंज केम अमंग ऑस्ट्रेलोपैथिक्स विद टूल मेकिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग। कहता है औजार बनाने तथा लंबी दूरी तक चलने से ऑस्ट्रेलोपैथिक में क्या परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया, उस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी ना वो डेवलप्ड हो गई उसकी। वो चला तो और अपराइट हो गया, वो चला तो लंबी डिस्टेंस पर वो देख सकता था। तो ऐसा करते करते क्या है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो ना वो डेवलप होती चली गई। क्वेश्चन 31, होमोनोइड्स से आपका क्या अभिप्राय है, यानी व्हाट इज मीन्ड बाय होमिनोइड्स। ये एक सब ग्रुप है प्राइमेट का। मैंने पहले बताया था, पहले 360 लाख ईयर्स पहले क्या मैमल कैटेगरीज,
उसके बाद क्या प्राइमेट्स, उसके बाद क्या होमोनोइड्स, उसके बाद क्या होमिनीड्स, उसके बाद क्या होमो के 3 ब्रांच है, होमो इरेक्ट्स, होमो हेबिलिस, होमो सेपियंस। तो ये कहता है होमोनोइड्स से क्या अभिप्राय है। होमोनोइड्स क्या है, ये जो ना सब ग्रुप है किसका, प्राइमेट का। अब ये कहता है कि व्हाट आर प्राइमेट, प्राइमेट क्या है, ये किसका सब ग्रुप है, ये है मैमल्स कैटेगरी का। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑस्ट्रेलियोपैथिक, ऑस्ट्रेलियोपैथिक क्या थे, आप लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलियोपैथिक एप मंकी थे और टूल मेकर थे, जो 25 लाख ईयर्स पहले डिस्टिंक्ट हो चुके थे, उनका वो खत्म हो चुके थे अर्थ के ऊपर से। नेक्स्ट, व्हेन डिड मॉडर्न मैन अपीयर ऑन द अर्थ, मॉडर्न मैन मतलब आज जैसा आदमी दिखने वाला, जिसको हम मॉडर्न मैन मानते हैं, वो अर्थ पर कब एग्जिस्टेंस में आया, 1,60,000 ईयर्स पहले। बिल्कुल आज अपने जैसा आदमी इस अर्थ पर जिसका एग्जिस्टेंस हुआ था, वो था कौन, मॉडर्न मैन बोलते हैं, 1,60,000 ईयर्स पहले। व्हाट डू यू नो अबाउट द निएंडरथल मैन, निएंडरथल आदमी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये जो है ना अर्ली फॉसिल्स थे किसके, अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ये यूरोप में एक जगह है जर्मनी के अंदर, निएंडरथल वैली वहाँ से मिले हैं। तो ये अर्ली फॉसिल्स हैं जो यूरोप में पाए गए हैं। नेक्स्ट कहता है हाउ डिड फायर हेल्प मैन, कैसे हेल्प किया अग्नि मनुष्य की, तो आप लिख सकते हैं वार्म्स, गर्मी दी, इसने लाइट दी, इसने भोजन पकाने में, कुकिंग में हेल्प की। तो इस तरह आग मनुष्य के लिए सहायता देती रही उस टाइम से। नेक्स्ट, हाउ आर पॉसिबल प्रेजर्व फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, ये कहता है कि लाखों साल तक जीवाश्म कैसे सुरक्षित रहते हैं, फॉसिल्स, क्योंकि बेटा लंबे टाइम के बाद वो अर्थ के नीचे दबने के बाद स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी भी स्टोन में जो है ना धंस जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं और लंबे टाइम तक फिर वो कभी ख़राब नहीं होते। ऐसे ही फॉसिल्स हमें ऑस्ट्रेलियोपैथिक के ओल्डोगोई गोर्ज से मिले हैं, जो लंबे टाइम तक फिर सुरक्षित जो है ना रहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स एंड होमो, ऑस्ट्रेलियोपैथिक होमो से पहले हैं, होमो बाद में है, जो बाद में आएगा तो उसमें डिफरेंसेस अपने आप हैं कि ऑस्ट्रेलियोपैथिक का ब्रेन बड़ा है, होमो का ब्रेन ऑस्ट्रेलियोपैथिक एक को समझने के लिए आप एक बंदर को देखो, उसका सिर छोटा है, होमो आज का आदमी है, उसका सिर बड़ा है, उसका जो बाहर की ओर निकला हुआ ऑस्ट्रेलियोपैथिक का, ह्यूमन का जो है ना जो अंदर की ओर है। इस ऑस्ट्रेलियोपैथिक यानी मंकी के जो है ना टीथ जो है ना बड़े होते हैं, इसके टीथ होमो के यानी आज के आदमी के टीथ छोटे होते हैं। हाउ वुड अर्ली ह्यूमन हैव ऑब्टेन्ड फूड, आज ये कहता है कि आरंभिक मनुष्य भोजन कैसे प्राप्त करता था, तो उसके 4 मैंने पॉइंट बताए थे, कोई भी आप एक भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 1.5 मार्क का जो क्वेश्चन है। तो स्क्वेंजिंग, एपमार्जन जिसको हम बोलते हैं, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, इसी क्वेश्चन को हम 4 नंबर का भी बना सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम 8 नंबर का भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच आर द अर्लीस्ट होमो फॉसिल्स फाउंड इन यूरोप, कहता है यूरोप में आरंभिक होमो के कौन से जीवाश्म मिले हैं। अफ्रीका से बाहर जब हम देखते हैं 18 लाख ईयर्स के आसपास यूरोप कॉन्टिनेंट में जो फॉसिल्स मिले हैं होमो के, वो हाइडेलबर्गोसिस, होमो हाइडेलबर्गोसिस और होमो निएंडरथल के मिले हैं, और जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 18 लाख ईयर्स बिफोर। ओके बेटा, कल हम सेकंड लेसन जिसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, सेकंड लेसन का मेसोपोटामिया की जो जियोग्राफी है वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।